देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा जी के रुदन और बिलाप से मैं समझ सकता हूं कि लोकतंत्र खतरे में नहीं है, कांग्रेस पार्टी का राजनीतिक अस्तित्व खतरे में आ गया है। जिस ढंग से इनको देश की जनता विपक्ष का पार्टी होने का भी, एलओपी बनने तक का मैंडेट नहीं दे रही है, तो उसका राजनीतिक अस्तित्व खतरे में रहेगा। तो वो विलाप नहीं करेंगे और इस तरह की बातें नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? अब इन्होंने नोटबंदी की बात की, इन्होंने जीएसटी की बात की, इन्होंने जो है किसान उसकी बात की, उसके बाद क्यों जी सारे चुनाव हुए हैं ना, 2019 के भी तो चुनाव हुए हैं। इसी देश की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिर से मैंडेट दिया और पहले से ज्यादा मैंडेट दिया। तो इनके पास ना नेता, ना इनकी नीति है, ना नीयत है, और देश इसको अच्छे से समझ रहा है। इनकी विश्वसनीयता देश में बची नहीं है। तो ये इस तरह का विलाप नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे, और इस तरह का झूठा आरोप नहीं लगाएंगे तो क्या करेंगे? इनको लोकतंत्र खतरे में लग रहा है। जरा इनको कहना क्या चाहते हैं? आप कहना क्या चाहते हैं? आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी हार रही लगातार, इसलिए वो ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में। तो ये और क्या कह रहे हैं? मुझे एक चीज बताइए, जिस पार्टी ने इस देश में 19 महीने तक आपातकाल लगा के रखा हो, लाखों लोगों को जेल में डाल दिया हो, और वो व्यक्ति, वो पार्टी आज हमें बता रही है लोकतंत्र की बात। ठीक है, बताइए भाई। आप मीडिया, मैं गौरव जी एक सेकंड, अच्छा आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। एक सेकंड नहीं, आप 30 सेकंड लीजिए, आप अपनी बात पूरी करिए। देखिए, मैं कह रहा हूं, आप मीडिया हैं, क्या आप ये मानते हैं कि आप पर कोई दबाव है? आप हमसे प्रश्न नहीं पूछ पा रहे हैं। ये विपक्ष है। राहुल गांधी रोज चिल्ला रहे हैं देश में आग लग जाएगी, माचिस लेके घूम रहे हो। अभी 2 दिन पहले क्या बयान दिया रामलीला मैदान में, और खड़े होकर कितना चिल्लाए? किसी को किसी ने कुछ बोला? किसी के ऊपर बोलने पर पाबंदी हुई? मीडिया को दिखाने के लिए पाबंदी हुई कि आप उनकी रैली मत दिखाइए, उनके जो है ये स्टेटमेंट जो देते हैं इसको रोक दीजिए। लेकिन क्योंकि इनको जनता का जनादेश नहीं मिल रहा है, जनता में इनकी विश्वसनीयता समाप्त हो गई है, तो ये विपक्षी दल क्या करेंगे? यही बात करेंगे और कह रहे हैं कि आप जो है कार्रवाई नहीं हो रही है। हम कार्रवाई नहीं करते, हम भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल है। कार्रवाई करती है जांच एजेंसी, कार्रवाई निर्णय लेता है न्यायालय। न्यायालय जो है लेके जेल में डाल रहा है। 6 महीना पहले तक इसी अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला के लिए पानी पी पी कर माकन जी कोस रहे थे और जांच की बात कर रहे थे। आज वो जेल में चले गए तो लोकतंत्र खतरे में हो गया। और कल संजय सिंह को उसी से जमानत मिल गई न्यायालय से, तो लोकतंत्र जिंदा हो गया। ठीक है, गणेंद्र भारद्वाज बताइए भाई। ओके गणेंद्र भारद्वाज जवाब दीजिए। केजरीवाल जेल में चले गए इसलिए लोकतंत्र खतरे में? देखिए गौरव जी, भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 सालों से लगातार लोकतंत्र और संविधान का गला दबाने का काम कर रही है। पूरा देश देख रहा है। और जिस तरीके से आज केंद्रीय जांच एजेंसियों का मिसयूज हो रहा है सिर्फ ऑपोजिशन के लीडर्स के खिलाफ, और जैसे ही लोकसभा चुनाव से पहले मोदी जी ने तय कर लिया है कि ऑपोजिशन के सभी नेताओं को जेल में डालना है, सारे ऑपोजिशन के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। ये इंडियन एक्सप्रेस की मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, ये कहती है पवार, पटेल, अधिकारी, शर्मा हाउस सम केसेस वर क्लोज, अदर सेंट टू कोल्ड स्टोरेज। 25 लोग जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी 2014 से अब तक, उनमें 23 लोगों के केस पूरी तरीके से ठंडे बस्ते में डाल दिए। कईयों की तो छगन भुजबल की बोला फाइल गुम हो गई, प्रफुल्ल पटेल का केस क्लोज कर दिए। ये हो रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी में जा रहा है उसे भारतीय जनता पार्टी के लोग करप्शन करने का लीगल लाइसेंस दे रहे। मोदी जी कह रहे हैं अगर करप्शन करना है तो लीगल रूप से आके भारतीय जनता पार्टी में करो, आपको करप्शन करने का लीगल लाइसेंस मिल जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में विपक्षी दल खड़े, उनके नेताओं को चुन चुन के जेल में डाला जा रहा है। और कल तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने ईडी ने सरेंडर कर दिया। ईडी ने मान लिया कि जो सोकल्ड एक्साइज स्कैम था वो कोई स्कैम ही नहीं था, वो तो मोदी जी के कहने पे झूठी कहानी लिखी थी। ना कोई गवाह है, ना कोई विटनेस है, ना 1 रुपए की रिकवरी, कुछ नहीं हुआ। मेरा एक सवाल सुन लीजिए, अगर इस देश में अदालतें जिन एजेंसीज पर आरोप लगा रहे हैं उनको लेट डाउन कर रही हैं, तो ये लोकतंत्र की जीत है या लोकतंत्र की हार है, या लोकतंत्र खतरे में? देखिए, इस देश में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की सरकार चल रही है। सरकार ने तो अंधा कानून पिछले 10 साल से बनाए। इस देश में अगर सुप्रीम कोर्ट ना होता
तो मुझे लग रहा है कि इस देश में क्या हो गया होता उसका तो भगवान ही अंदाजा लग सकता है। इस देश में सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था मैं करी। ये पूछ रहा हूं सर, जिस लोकतंत्र को आप खतरे में बता रहे हैं वो लोकतंत्र संजय सिंह को जमानत मिलने पर जीता या हारा, मैं ये पूछ रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर देश में अगर सुप्रीम कोर्ट ना हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ना हो, इस देश में अगर सुप्रीम कोर्ट जैसी न्यायपालिका जो आज तक निष्पक्ष अगर वो ना होती तो ये तो पता नहीं क्या कर देते। अब तो सुप्रीम कोर्ट से आस है, जो काम सरकार का होना चाहिए था वो काम सुप्रीम कोर्ट का करना पड़ रहा है। जो काम चंडीगढ़ में इन्होंने वोटों की चोरी करी वो काम तो इनको करना चाहिए था। इनके सामने चोरी हो रही थी, सीसीटीवी में चोरी हो रही थी, लेकिन उस पर भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इंटरवेन करना पड़ा। दिल्ली में मेयर तक बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को इंटरवेन करना पड़ा। दिल्ली में मेयर का चुनाव हो जाए, दिल्ली का मेयर मिल जाए, इसके लिए भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इंटरवेन करना पड़ रहा है। किस तरीके से लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है इसको तो देश देख। अच्छा ठीक है, ओके, जल्दी से एक कमेंट वाजपेयी जी से, फिर डिबेट लगातार जल्दी करेंगे। आप पूरी कर लीजिए, बात अपनी पूरी कर लीजिए, जल्दी पूरी कर लीजिए। गौरव यही कह रहा हूं कि कल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को एक्सपोज कर दिया है और कल ये तय हो गया कि दिल्ली में जो तथाकथित शराब घोटाले का जो ढिंडोरा पीट रहे थे, कोई शराब घोटाला नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सिवाय एक झूठी कहानी सिर्फ अरविंद केजरीवाल को। सर ये तो आप लगातार बोल रहे हैं, ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं, ये आप लोग लगातार बोल रहे हैं। मैं वाजपेयी साहब एक छोटा सा सवाल लेता हूं, क्या आप उस गठबंधन में हैं जिस वजह से लोकतंत्र खतरे में है? बताइए। ये देखिए, लोकतंत्र खतरे में कहना जो है ना, ये अपने आप में खतरनाक बात है कि अपने देश के नाम को बदनाम करना, इस तरह की तोहमत लगाना। अभी आपने देखा दोनों प्रवक्ता बोले कांग्रेस के, और ये आपस में ही मतभेद है इनमें। वो कह रहे सुप्रीम कोर्ट नहीं होता तो ये हो जाता, वो हो जाता, वो कह रहे नहीं न्यायपालिका भी खतरे में है। 4 जजेस का एग्जाम्पल दिया आलोक शर्मा जी ने। पहले आपस में तय तो कर लो। लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है शर्मा जी, इसको आप खतरे में बता रहे हो। खतरे में तो जब इमरजेंसी लगाई थी तब था, ये बात सही है। खतरे में तो जब तो सिखों का नरसंहार हुआ था। वाजपेयी जी यहाँ 2 शर्मा जी हैं, पूरा नाम लेके बोलिएगा नहीं दर्शक कंफ्यूज हो जाएंगे। 2 शर्मा जी हैं की बात कर रहा हूँ, सबको मालूम है किसके लिए बोल रहा हूँ। आलोक शर्मा जी जो इस तरह की बातें करते हैं ना, ठीक है, आप एग्जाम्पल दीजिए, केस बताइए किस तरीके से, कौन सा खतरे में, संविधान का कौन से आर्टिकल का कौन सा पहला जो है इस सरकार ने 2014 से लगातार हम लोग बैठे हुए हैं, कौन सी चीज को वायलेट किया बताइए? कौन से कोर्ट की पावर हमने छीन ली? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, किसकी? इलेक्शन कमीशन की पावर छीन ली, ईडी की पावर छीन ली। मतलब हमने क्या किया है? एक तो एग्जांपल दो ना, या बस वेग टर्म्स में कहा जाओगे लोकतंत्र खतरे में। अरे इसी लोकतंत्र में आप चुनाव लड़ रहे हो।